हरे कृष्णा। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणा युक्त है। अतएव श्री महादेव जी और देवर्षि नारद का जो अद्भुत संवाद हुआ था उसे आपने हम लोगों से कहा। हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि महात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से भगवान नामों के महिमा का किस प्रकार श्रवण किया था। सूत जी बोले, द्विश्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में मैं एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर सुने। इसके श्रवण से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मुनिश्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार कहा, विश्वेश्वर, भगवान के नाम के जितनी शक्ति है उसे बताइए। प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री नारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की महिमा कैसी है। ब्रह्मा जी बोले, बेटा, इस कलयुग में विशेषता नाम कीर्तन भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वह मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु का प्रयत्नपूर्वक स्मरण ही उत्तम साधन देखा गया है। वह समस्त पापों का नाश करने वाला है। अतः श्री हरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षरों वाले नाम का सदा उच्चारण करते रहते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं, उन सब की अपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, साय, रात्रि तथा मध्याह्न आदि के समय नारायण नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चंडाल हो तो भी वह पवित्र आत्मा हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसने नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया और द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया है। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप और कीर्तन करता है, वह इस संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह नाम का जाप और कीर्तन करता है, वह भगवत मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ, द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है, वही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से पा लेता है। जो लोग इस बात को जानकर जगत आत्मा केशव के भजन में लीन होते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि, ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताए गए हैं। इनके नामोच्चारण करने मात्र से सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल जिस किसी तरह भी श्री विष्णु के नाम का कीर्तन जप ध्यान करता है, वह निसंदेह मुक्त होता है, निश्चय ही नर से नारायण बन जाता है। सूत जी कहते हैं, यह सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, तार्थ, तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है। जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है, वह उसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति जिसे हो जाती है, उन भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है, वही महान तीर्थ है, वही महान तीर्थ है। इस प्रकार से भगवान की कीर्तन करने से सभी फलों की प्राप्ति हो जाती है। वही प्रधान क्षेत्र है, वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुव्रत, भगवान का कीर्तन करने के योग्य कौन कौन से नाम हैं, उन सबको विशेष रूप से बताइए। ये प्रश्न अब आगे नारद जी ने पुनः किया। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा,
ये भगवान विष्णु सर्वव्यापक सनातन परमात्मा हैं। इनका न आदि है न अंत है। ये लक्ष्मी से युक्त संपूर्ण भूतों के आत्मा तथा समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है वे भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल और वही मेरे पूर्वज हैं। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान, अविकारी और पुरुष हैं, यानी कि अंतर्यामी हैं। सदा शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्त्रों मस्तक वाले हैं। वे महाप्रभु हैं। संपूर्ण भूत उन्हीं के स्वरूप हैं। भगवान जनार्दन साक्षात विश्वरूप हैं। कैटभ नामक असुर का वध करने के कारण वे कैटभ भारी भी कहलाते हैं। वे ही व्यापक होने के कारण विष्णु, धारण पोषण करने के कारण धाता और जगदीश्वर हैं। नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। तात, मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ और वेदातीत परमात्मा का ज्ञाता नहीं। अतः देवर्षे, तुम वहां जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ रहते हैं। मुनि श्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी श्री महादेव जी ही अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। 5 मुखों से सुशोभित भगवान उमानाथ सब दुखों का विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद, वही जाओ, वही तुम्हें सब कुछ बताएंगे। सूत जी कहते हैं, पिताजी की बात सुनकर देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पर गए, जहाँ कल्याणप्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं। देवताओं द्वारा पूजे देवादिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र, हाथों में त्रिशूल, कपाल, खड्वांग, तीक्ष्ण शूल, खड़क और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहे थे। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रमाए सर्पों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने करोड़ों सूर्यों के समान दे दीप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देवेश्वर शिव को साक्षात दंडवत किया। उन्हें देखकर महादेव जी ने नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, देवर्षि प्रवर, बताओ कहाँ से आ रहे हो। नारद जी ने कहा, भगवान, एक समय मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु के पाप नाशक महात्म्य का श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ, ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान की महिमा भली भांति वर्णन की। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है वह भी मैंने उनके मुख से सुनी। तत्पश्चात पहले विष्णु के नामों के विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा कि नारद, मैं इस बात को नहीं जानता, इसका ज्ञान तो महारुद्र को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। यह सुनकर मैं आपके पास आया हूँ महादेव। इस घोर कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी होगी। वे सदा अधर्म में तत्पर होंगे। भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या न करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वैसे ही होंगे। प्रायः मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। द्विजों से बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म, अधर्म और हित अहित ज्ञान भी नहीं रखते। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपा करके विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैष्णवों को धन और शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। सुव्रत, जो सहस्त्र नाम परम गोपनीय है उसका वर्णन कीजिए। वह परम पवित्र एवं सदा सर्व तीर्थमय है, अतः मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर के नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। भगवान विष्णु के नाम का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, ब्राह्मण, भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम परम गोपनीय हैं। इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। यूँ कहकर भगवान शंकर ने नारद जी को सहस्त्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व काल में वे भगवती पार्वती जी को सुना चुके थे। इस प्रकार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर से विष्णु सहस्त्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया।
फिर दैवयोग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिष्यशरण नामक तीर्थ में आए। वहाँ के ऋषियों में ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नारद को आया देख विशेष रूप से उन्होंने उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने विष्णु भक्त विप्रप्रवर नारद जी के ऊपर फूल बरसाए, पाद्य और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फल मूल निवेदन करके पृथ्वी पर साक्षात प्रणाम किया। तत्पश्चात वे बोले, महामुने, हम लोग इस वंश में जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए हैं, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पापों का नाश करने वाले आपका दर्शन हुआ है। देवर्षि, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण किया है। ब्राह्मण, अब आप ये बताइए कि किस प्रकार से समस्त पापों का क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, यज्ञ, योग, ध्यान, इंद्र निग्रह और शस्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। अब हम कथा में आज यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।